हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाभि तोमर आप लोगों का बहुत स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस के इस स्पेशल से बैच में, यानी कि टॉपर्स बैच 2025 में। एक बार जो है फटाफट से सारे प्यारे बच्चे क्लास में आ जाएंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास को जो है शुरू करते हैं। ठीक है। और ओके, आई एम फ्रॉम बिहार। ओके वर्षा, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार सारे प्यारे बच्चे आ जाएंगे। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वही आपका जो चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, मानव जनन। ठीक है, जिसमें काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है? वो है बेटा निषेचन। ठीक है, चलिए। थैंक यू सो मच लव कुश, अंकित, अनु, आकांक्षा, खुशी, भावना, अनुज, सुजल, सक्षम, भूमिका, निशा, रोहन, विवेक, अनुष्का, रचना, बिट्टू, विवेक, सौरभ, नीलेश, खुशबू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का जो है कमेंट्स आते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो इसलिए देखो सबका नाम ले पाना तो पॉसिबल नहीं है, और जिन जिन प्यारे बच्चों का नाम मैंने लिया है, ठीक है, बस आप लोगों को मेहनत इतनी करनी है कि अभी आप लोगों का नाम ले पाऊं या ना ले पाऊं, पर लेकिन सम्मान समारोह में जरूर। ठीक है, सम्मान समारोह में जरूर। तो कम से कम कितनी मेहनत करनी है कि इस बार 2025 के टॉपर मैम हम ही हूं। ठीक है, हमारे अलावा कोई और टॉपर ना बन सके, इतनी मेहनत आप लोगों को करनी है। तो 2025 का टॉपर बनने के लिए, क्योंकि जैसे आप लोगों को सर ने बताया था, सम्मान समारोह में आने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो आई होप आप लोग जो है पीछे का रिवाइज जरूर कर रहे होंगे, पीछे का पढ़ जरूर रहे होंगे। एक बार फटाफट ये बताएंगे मुझे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो रिवाइज कर रहे हैं, और जिन्होंने कल का टेस्ट भी दिया है वो ऐसे एक बार हैंड्सअप कर देंगे। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कल मैंने आप लोगों का जो टेस्ट है वो आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर दिया है, और आपका टेस्ट जो है मैंने भेज दिया था। ठीक है, आपका टेस्ट जो है मैंने भेज दिया था। किस टाइम? ठीक है, 10 बजे के आसपास आपका टेस्ट में भेज चुकी थी, जिसमें आपको क्या देखना था, ठीक, जिसमें आपको एक ही चीज का बस ध्यान रखना था कि आपको जो है टेस्ट का आंसर करना है। ठीक है, टेस्ट का आंसर करना है आपकी कॉपी और पेन लेकर। ठीक, अब आपको जो टेस्ट है उसका मैं आपको कोई एक डे बता दूंगी, जिस दिन हम आपका जो टेस्ट लिया है उसको सॉल्व करेंगे क्लास में, और साथ में आप लोगों के साथ भी। ठीक है, अच्छा, और ये भी बताएंगे एक बार सभी प्यारे बच्चे कि आप लोगों का जो टेस्ट है वो कैसा हुआ है। ठीक, फटाफट से एक बार सारे प्यारे बच्चे बताएंगे मुझे। ठीक है, ईमानदारी से बताना है भाई, ईमानदारी से। ठीक, चलिए, तो अब हम चलते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वो है बेटा निषेचन। ठीक है, क्या टॉपिक है? निषेचन। अब निषेचन एक्चुअल में होता क्या है? ठीक है, निषेचन एक्चुअल में होता क्या है, एक बार बताएंगे सारे प्यारे बच्चे, फटाफट से एक बार बता दें कि मैम निषेचन ये है। ठीक है, निषेचन ये है। कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था? और भाई कितने बच्चों ने टेस्ट दिया था? तो चलो, जब हम देखते हैं, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बेटा, इसमें ये क्या है? एग है। ठीक है, एग है। और जब यहाँ पर आप क्या देखते हो, जब आप यहाँ पर क्या देखते हो कि आपने यहाँ पर देखा कि बहुत सारे स्पर्म, ठीक है, बहुत सारे स्पर्म है, उसमें से एक स्पर्म आता है ना, और वो फ्यूज कर जाता है किसके साथ? एग के साथ। ठीक है, तो यही आपका क्या कहलाता है मैम आज का टॉपिक? हाँ, पहले तो निषेचन का मतलब ही समझ लो। ठीक है, निषेचन का मतलब क्या है? निषेचन का मतलब होता है यू फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक, हालांकि मैंने इंग्लिश में लिखा है, अभी मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगी इसको। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स मतलब युग्मकों का संलयन। क्या है? युग्मकों का संलयन। ठीक है, किसका संलयन है? युग्मकों का संलयन है। ठीक है बेटा, किसका संलयन है? युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन। अब युग्मक क्या है? ठीक है, युग्मक क्या है बेटा? युग्मक है मेल और फीमेल गैमेट्स। वो गैमेट्स जो आपने देखा है कि मेल के अंदर मेल गैमेट बन रहा है, फीमेल्स के अंदर फीमेल गैमेट्स बन रहे हैं, फिर दोनों का जो फ्यूजन होता है वही आपका क्या कहलाता है? संलयन कहलाता है, निषेचन कहलाता है। पर लेकिन हाँ बिल्कुल, निषेचन को क्या कहते हैं? निषेचन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? निषेचन को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इसको?
फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्लियर, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पर एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है, एक्चुअल में ये है क्या बेटा? इसके लिए सबसे पहला एक प्रोसेस है। अब आपने देखा कि जो गैमेट्स हैं, जो युग्मक हैं, वो तो बन गए, ठीक है, वो तो चलो समझ में आ रहा है कि नर, अगर मैं नर युग्मक की बात करूं तो नर युग्मक हमने पढ़ा है। नर युग्मक क्या बना है? युग्मक जनन पढ़ा है, शुक्राणु, ठीक है। नर युग्मक क्या बना है? शुक्राणु बना है, जो कहाँ बना है? नर की बॉडी के अंदर बना है, जो कहाँ बना है? नर के अंदर, और वहां भी कहाँ पर? वृषण में बना है, ठीक है। कहाँ पर बना है? वृषण में बना है। दूसरा आपने देखा कि मादा युग्मक होता है, ठीक है। दूसरा आपने क्या देखा बेटा? कि जो मादा युग्मक है, मादा युग्मक कहाँ पर बनता है? मादा युग्मक पहली बात तो किसको कहते हैं? अंडाणु को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं? अंडाणु को कहते हैं। और ये कहाँ बनता है? मादा में, ठीक है। कहाँ बनता है? मादा में। और कहाँ पर बनता है? अंडाशय के अंदर बनता है, ठीक है। कहाँ पर बनता है? अंडाशय के अंदर बनता है। अब बताओ, यहां तक किसी प्यारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत कुछ है क्या? ठीक है, आई होप इतना आप सबको सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। इतनी बातें सारे प्यारे बच्चों को क्लियर होंगी। आवाज तो बेटा बहुत सही है, ठीक है, आवाज तो बिल्कुल सही है, चेक कर लिया है, ठीक। अब बताएंगे, अभी बताओ, क्या इतनी बात क्लियर है कि जो नर युग्मक है वो कहाँ बना है? नर युग्मक बना है आपका नर के अंदर, जिसको हमने शुक्राणु कहा है। और मादा युग्मक मादा के अंदर बना है, जिसको हमने अंडाणु कहा है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब इनका जरूरी है फ्यूजन करवाना, ठीक है। फ्यूजन कैसे होगा? इसी में ही एक टर्म है जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जिस टर्म को क्या नाम दिया है? जिस टर्म को नाम दिया गया है बेटा वीर्य सेचन, ठीक है। जिस टर्म को क्या नाम दिया है? वीर्य सेचन कहा है, वीर्य सेचन कहा है, या इसी को ही इनसेमिनेशन भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम इनसेमिनेशन भी कहते हैं। अब एक्चुअल में ये वीर्य सेचन या फिर इनसेमिनेशन है क्या? तो बेटा जब, अब आप एक बात देखो, इसमें वीर्य सेचन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो नर युग्मक है, ठीक है, वो आपको कैसे नजर आ रहे हैं? देखो, आपको जो है नर युग्मक कैसे नजर आ रहे हैं बेटा? नर युग्मक है मूवेबल, मूवेबल मतलब मोबाइल, मूव कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल, ये वाले मोबाइल की बात नहीं कर रही हूँ, फोन वाले मोबाइल की बात नहीं कर रही हूँ, हेलो हेलो, ठीक है। ये क्या है? ये है बेटा मोबाइल, ठीक है। मोबाइल का मतलब क्या है? मोबाइल का मतलब है चल, है ना। चल मतलब आपको चलते हुए नजर आ रहे होंगे, ठीक है। आपको क्या है? चलते हुए नजर आ रहे होंगे। अब देखिए, और दूसरा, अगर मैं फीमेल गैमेट की बात करूं, देख पा रहे हैं आप लोग कैसे ये मूव कर पा रहे हैं? देखो, जो नर युग्मक है, जो नर युग्मक है, नर युग्मक कैसा है बेटा? नर युग्मक कैसा है? नर युग्मक होता है चल, नर युग्मक होता है चल। और मादा युग्मक कैसा है? मादा युग्मक है अचल, ठीक है। मादा युग्मक कैसा है बेटा? मादा युग्मक है अचल, मतलब ये जो है मूव नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो है मूव नहीं कर सकता, ये जहां है अपनी उसी जगह पर फिक्स्ड रहता है, ठीक है। ये अपनी उसी जगह पर क्या होता है? फिक्स्ड रहता है। और मैम आज टेस्ट कराया, कल कराया बेटा, मैं भेज चुकी, ठीक है, भेज चुकी हूँ आपको टेस्ट, मैंने पिन भी किया हुआ है इवन टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। देखो, जब आपने यहाँ पर देखा कि अब आपको ये तो मूव नहीं करेगा, ये तो अचल है, तो क्या ट्रांसफर करना पड़ेगा? जो मेल गैमेट है उसी को ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां पर? फीमेल जो जेनाइटल ट्रैक्ट है, और वहां पर ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है? वही इंसेमिनेशन कहलाता है। वही क्या कहलाता है? वही प्रक्रिया वीर्य सेचन कहलाती है, ठीक है। वही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वीर्य सेचन कहलाती है। तो क्या होता है इसमें कि जब नर युग्मक को, जब नर युग्मक को, जब नर युग्मक, जब नर युग्मक को, ठीक है, को कहां पर? जब नर युग्मक को जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या फीमेल का जो योनि है वहां पर पहुंचाया जाता है, ठीक है। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में
ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, बताओ क्या इतना क्लियर है, क्या इतना क्लियर है? यही क्या कहलाता है, यही आपका इंसेमिनेशन कहलाता है, यही आपका क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। ठीक है, यही आपका क्या कहलाता है, वीर्य सेचन कहलाता है। ठीक, मैम टेस्ट कैसे मिलेगा? बेटा टेस्ट तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ। कहाँ पर? आप लोगों का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर, रात में। ठीक है, कल रात दिया था भाई। अब बताओ, देखो अब हम बात करते हैं, वॉइस तो स्लो नहीं है, सबको सही सही वॉइस आ रही है। बताओ, आपको अकेले को लग रही है बस है, और तो बाकी सारे बच्चे सही 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 बोल रहे हैं। एक बार और बता देंगे सारे प्यारे बच्चे, क्या वॉइस क्लियर है? ठीक है, बता देंगे एक बार सारे प्यारे बच्चे फटाफट से। अगर क्लियर है तो एक बार बाय वाला हार्ट भेज दो। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ बायो में मोबाइल। मोबाइल, अरे ये वाला मोबाइल नहीं होता हमेशा, मोबाइल का मतलब चलना वाला भी होता है। ठीक है, मूवेबल भी होता है। ठीक है बेटा, चलिए जब हम देखते हैं यहाँ पर किसके, अगर हम बात करते हैं तो निषेचन में क्या होगा। ठीक है, निषेचन को अगर मैं डिफाइन करूं तो निषेचन क्या होगा बेटा? ठीक है, जो निषेचन है, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन जो है शुक्राणु के साथ। ठीक है, इसमें क्या होता है यहाँ पर, शुक्राणु के साथ, शुक्राणु के साथ। अब आप बताओ, इंसेमिनेशन हो गया, मतलब जो मेल गैमेट था, जो स्पर्म है, जो शुक्राणु है, उसको फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद दोनों के दोनों जो युग्मक हैं, है ना, दोनों के दोनों युग्मकों का संलयन होगा, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। ठीक है, चलो, तो जो शुक्राणु है, शुक्राणु के साथ, शुक्राणु के साथ क्या होता है, शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के, एक अंडाणु के संलयन, एक अंडाणु के संलयन, एक अंडाणु के संलयन, एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया, संलयन की जो प्रक्रिया है, ठीक है, संलयन की प्रक्रिया, संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन कहते हैं। बताओ क्या अब क्लियर है आपको या नहीं? ठीक है, जो फ्यूजन है, जो संलयन हो रहा है किसका, शुक्राणु का अंडाणु के साथ, तो उनके संलयन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, उनके संलयन की प्रक्रिया ही आपका निषेचन कहलाती है। सोजित बेटा ये सारे चीजें, सारे ऑर्गन्स मैं आपको बता चुकी हूँ जब हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, चलो अब एक्चुअल में ये ट्रैक्ट कौन सा फॉलो करते हैं, कैसे पहुंचते हैं ये वहां तक, तो वो देखना है। ठीक है, वो देखना है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में बेटा, जब हम बात करते हैं, मान लो जो शुक्राणु है, ठीक है, जो शुक्राणु है, अगर शुक्राणु को ट्रांसफर किया गया है, कहां पर, शुक्राणु को भेजा गया है बेटा योनि में। देखो कौन सा ट्रैक्ट ये फॉलो करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर हुआ किसका, शुक्राणु का, कहां पर, योनि में। ठीक है, योनि में ट्रांसफर हुआ। ठीक, यही प्रोसीजर आपका क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। फिर जो योनि है वो किससे जुड़ा रहता है, गर्भाशय ग्रीवा से जुड़ा होता है। ठीक है, ये किससे जुड़ा होता है, ये होता है बेटा गर्भाशय ग्रीवा से। ठीक है, गर्भाशय ग्रीवा से जुड़ा होता है, और ये वहां पर क्या करते हैं, स्पर्म जो है वहां पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, स्पर्म जो है वहां पर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद अगर आप देखोगे वहां से फिर कहां पर, गर्भाशय में। ठीक है, वहां से कहां जाते हैं, गर्भाशय में जाते हैं। ठीक है, वहां से कहां पर जाते हैं, फिर गर्भाशय में। ठीक है, क्या आपको याद आ रहा है ये पूरा का पूरा डायग्राम? अब देखो डायग्राम बनाती हूँ। ये क्या है बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसमें अगर आपको ये वाला स्ट्रक्चर याद हो, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर अगर आपको याद है, जहां हमने क्या पढ़ा था कि भाई ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, योनि, है ना। फिर उसके बाद ये क्या था, बर्थ कैनाल या गर्भाशय ग्रीवा, और फिर ये वाला पार्ट कौन सा था, गर्भाशय। ठीक है, यही वाले पार्ट्स को हम लोग ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पर्म आए पहले योनि में, फिर गर्भाशय ग्रीवा में, और वहां से कहां पर, गर्भाशय के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है,
तो राहुल कुमार, उनके लिए मैं अलग से फिर कोई डे एक फिक्स करके हम लोग वो टेस्ट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, बेटा सैटरडे संडे में क्लासेस ऑफ होती हैं तो पूरा वीक आपके लिए एनसीईआरटी की सीरीज भी चलती है और सैटरडे में इवन वो भी चलती है, ठीक है, वो सीरीज भी आपकी चलती है। चलिए जब हम देखते हैं यहाँ से कहाँ तक, गर्भाशय में पहुंचे। अब गर्भाशय से फेलोपियन जो ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब का कौन सा वाला पार्ट है, इस्थमस, ठीक है, कौन सा वाला भाग है, इस्थमस वाला जो भाग है, ठीक है, इस्थमस, जिसको क्या बोला गया है, जिसको संकीर्ण पथ बोला गया है, ठीक है। और वहां से शुक्राणु कहां तक आते हैं मूव करते हुए, वहां से आते हैं तुम्बिका में, ठीक है, वहां से कहां आते हैं शुक्राणु, आते हैं बेटा तुम्बिका में। इतना क्लियर है। ये वाला पथ जो है फॉलो किया है पूरा का पूरा शुक्राणु ने, ठीक है, ये पूरा रास्ता किसने फॉलो किया है, शुक्राणु ने फॉलो किया है। हाँ बिल्कुल, आज एनसीईआरटी की क्लास हुई है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर किसकी, प्रिया बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो ऑर्गन मैंने आपको अभी अभी भी दिखाया है, ठीक। दूसरा जब आप बात करते हो और क्या है, अब अगर मैं अंडाणु की बात करूं, जो अंडाणु है, ठीक है, जो क्या है, जो अंडाणु है, अंडाणु कौन सा ट्रैक्ट फॉलो करते हैं, ठीक है, जो अंडाणु है वो कहाँ है, अंडाशय से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, अंडाशय से निकलते हैं, ठीक है, अंडाशय से निकलते हैं। और सबसे पहले अंडाशय से जब निकलते हैं तो कौन सा, जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, कौन सा वाला पार्ट होता है, जहां पर आपने क्या देखा था, अंडाशय से जो फेलोपियन ट्यूब है, झालर जैसी जो संरचना जुड़ी रहती है, जिसको हमने क्या बोला था, झिल्ली, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने क्या बोला था बेटा, जिसको हमने झिल्ली बोला था, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, जिसको हमने झिल्ली बोला था, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था, झिल्ली बोला था। और उसके बाद झिल्ली से जो कीप जैसी संरचना होती है, जिसको हमने क्या कहा था, जिसको हमने कीपक कहा था, ठीक है, जिसको हमने कीपक कहा था। और कीपक के बाद फाइनली नेक्स्ट क्या होता है, कीपक के बाद जो है वो कहां पर, तुम्बिका वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, ठीक है, कहां पहुंच जाते हैं, तुम्बिका वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जहां पर दोनों के दोनों, ठीक है, ठीक है, जहां पर दोनों के दोनों का क्या होता है बेटा, दोनों के दोनों जो है फ्यूज करते हैं, संलयन होता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है, ठीक है। हालांकि ये वाला पार्ट जो है पहले इसको स्टमस एम्पुलरी रीजन दिया करते थे, पर वो नहीं है, एक्चुअल में जो रीजन है वो क्या है, तुम्बिका वाला रीजन है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा है मैम इसका डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन, बेटा डेफिनेशन डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा इस तरीके से करके आओगे आपको पूरे 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 नंबर मिलेंगे। और डेफिनेशन भी अगर देखना चाहते हो तो ये डेफिनेशन ही है, ये डेफिनेशन ही है, बस वो मैंने आगे ट्रैक्ट समझाया है आपको कि कहां पर होता है, कैसे होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये पूरी प्रक्रिया जो है निषेचन कहलाती है, ठीक है, पूरी प्रक्रिया क्या कहला रही है बेटा, ये निषेचन कहला रही है। बताओ, जिसमें अब आपको क्लियर होगा शुक्राणु योनि में, वहां से गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय स्तमस, और अगर हम इसी को डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो ये आपका क्या था, ओवरी, ओवरी में यहाँ पर जो अंडा द्वितीयक अंडक रिलीज हुआ, यहाँ से ये झिल्ली यानी कि फिम्बरी में गया, और फिर ये कीप जैसी संरचना कीपक, और फिर तुम्बिका वाले रीजन में। यहाँ पर मैंने आपको बताया था योनि है, गर्भाशय ग्रीवा है, गर्भाशय है, और यहाँ से स्थमस वाले रीजन में और फिर तुम्बिका में शुक्राणु आया, और तुम्बिका वाले रीजन में आने के बाद दोनों का क्या हुआ, निषेचन हुआ, ठीक है, दोनों का संलयन हुआ, और यही प्रक्रिया क्या कहला रही है, निषेचन कहला रही है, ठीक है। ओके राखी, ठीक है, डेफिनेशन है ना बेटा, डेफिनेशन ऐड तो करवाई है, ठीक। चलो डेफिनेशन के साथ साथ दोनों चीजें आपको मिल रही हैं, और वो नोट्स बिल्कुल ऐसे ही ये वाले ज्यादा इफेक्टिव हैं, ठीक है। अब बताओ, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा यहाँ तक, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर हुआ होगा तो एक बार फटाफट बता दो सारे प्यारे बच्चे, अगर इतना क्लियर है तो बाय वाला हार्ट भेज देंगे एक बार, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अब जब ये एग के पास पहुंचता है, ठीक है,
एग के पास पहुंचता है तब क्या होता है। देखो मान लो ये आपका क्या है, ये है आपका द्वितीयक अंडक। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका द्वितीयक अंडक, अंडाणु भी हम कह सकते हैं। और इसके बाहर क्या होता है, इसके बाहर एक लेयर है। ठीक है, एक लेयर है, एक स्तर है, जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने कोरोना रेडिएटा भी कहा था। ठीक है, याद आ रहा है। तो ये क्या है आपका, ये है अंडाणु। ठीक है, ये क्या है बेटा, अंदर वाला है अंडाणु। उसके बाहर जो स्तर है, इस स्तर को हमने क्या बोला है, इस स्तर को हमने बोला है जोना पेल्यूसिडा। ठीक है, इसको क्या बोला है, जोना पेल्यूसिडा बोला है। ठीक है, इसको क्या बोला है, जोना पेल्यूसिडा बोला है। अब आप जब देखते हो कि इसमें जोना पेल्यूसिडा तो है, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा तो है, हाँ बिल्कुल एग्जाम में नंबर मिल जाएंगे भाई, क्यों नहीं मिलेंगे, ठीक है बिल्कुल नंबर मिलेंगे। उसके बाहर एक और लेयर होती है। ठीक है, उसके बाहर जो है कुछ और कोशिकाएं भी होती हैं, और ये पूरा का पूरा एक स्तर, एक लेयर यहाँ पे बना के रखती हैं। और ये वाले स्तर को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, इस वाले स्तर को क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो स्तर बना है, ये वाले स्तर को हम क्या कहेंगे, इस वाले स्तर को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये वाला जो स्तर है इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोरोना, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा। क्लियर है बेटा, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा। अब देखो जो एग है वो पूरी प्रोटेक्शन में है। ठीक है, जो एग है वो क्या है, वो पूरी प्रोटेक्शन में है। ठीक, बिल्कुल सही बात है अर्पित, बहुत बढ़िया। चलो जब हम देखते हैं यहाँ पर किसके, कि भाई जो अंडाणु है, अंडाणु तो बिल्कुल अंदर है, अंडाणु जो है वो बिल्कुल अंदर है। ठीक है, उसके बाहर क्या है, एक लेयर है, जिस लेयर को क्या नाम दिया है, जोना पेल्यूसिडा। और उसके बाहर क्या है, एक और लेयर है, एक और स्तर है, कुछ कोशिकाओं का स्तर है, जिस स्तर को हमने क्या बोला है, जिस स्तर को हमने बोला है कोरोना रेडिएटा। अब देखो एक बच्चे ने कोरोना कमेंट किया है, ये वो वाला कोरोना नहीं है, ये वो वाला कोरोना नहीं है। अब आप देखो, अब यहाँ पर क्या आते हैं, बहुत सारे स्पर्म आते हैं। ठीक है भाई, बहुत सारे स्पर्म आते हैं, देख लो मैंने बताया था कितने सारे जो स्पर्म हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, कितने सारे स्पर्म प्रोड्यूस्ड होते हैं। चलो तो जी ये जो है बहुत तेज तेज बहुत सारे स्पर्म जो हैं आते हैं, पर इसमें से जो एंट्री हो पाती है वो किसकी हो पाती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शुक्राणु की हो पाती है। ठीक है, ये क्या है, ये है बहुत सारे शुक्राणु। ठीक है, ये क्या है, ये है बेटा बहुत सारे शुक्राणु। ठीक है, बहुत सारे शुक्राणु आते हैं और बहुत सारे शुक्राणु जो है अंदर आने की कोशिश करते हैं, फ्यूजन करने की कोशिश करते हैं। पर अब उसमें से क्या होगा, ठीक है, अब उसमें से क्या होगा, अंडाशय और अंडाणु में क्या संरचना, अंडाशय वो स्ट्रक्चर है, वो जगह है जहां पर ये जो है ये क्या है, फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जहां पर अंडाणु बनता है, जहां पर अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं यहाँ पर बेटा किसकी, जब हम बात करते हैं इसमें जो शुक्राणु है, ठीक है, शुक्राणु के अंदर क्या होता है, शुक्राणु का अगर आपको याद हो, इसका जो अग्रपिंडक होता है, जो इसका आगे वाला भाग होता है, ठीक है, शुक्राणु में अगर आपको याद है, क्या याद है, मैंने आपको संरचना बनानी सिखाई है। ठीक है, जिसमें अगर आपने क्या देखा था कि इसका जो शीर्ष वाला भाग है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अग्रपिंडक होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, अग्रपिंडक होता है। और ये जो अग्रपिंडक है इसके अंदर बहुत सारे क्या भरे होते हैं, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, एंजाइम्स भरे होते हैं। और कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है, हाइल्यूरोनिडेज। ठीक है, और क्या है, और जो है इसके अंदर ये सारे के सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, कुछ एंजाइम्स इसमें उपस्थित होते हैं। ये क्या करते हैं, ठीक, देखो बेटा ये जो है एक्चुअल में शुक्राणु, जो मतलब जो अंडाणु है, अंडाणु के अंदर जैसे ही एक शुक्राणु एंटर करता है, पहली बात तो आपने देखा कि अंडाणु के बाहर इतनी सारी लेयर्स हैं।
ठीक है, वो वैसे भी इनको अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, वो क्या होगा, वो इनको वैसे भी अंदर नहीं आने देगा। थैंक यू सो मच शिवा यादव। ममता बेटा क्वेश्चन क्या है वो तो बताओ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं भावना। इसका मतलब आप डेली क्लास नहीं लेती हैं। मैंने आपको क्या बताया था, अग्रपिंडक जो आगे वाला पार्ट है, ठीक है, और ये हमने दोनों जगह पढ़ा है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या है, आंचल शर्मा इतना सारा जो प्रोसीजर बताया है वो क्या बताया है बताओ। ठीक, वो कैसे क्या है, चलिए जब हम देखते हैं इसमें क्या है बेटा, कि आपने देखा इतनी सारी लेयर्स हैं जो क्या करेंगी, जो स्पर्म को अंदर नहीं आने देंगी। ठीक है, स्पर्म को अंदर नहीं आने देंगी। इतने सारे स्पर्म में से, इतने सारे शुक्राणु में से सिर्फ और सिर्फ जो है एक ही शुक्राणु अंदर एंटर कर सकता है। ठीक है, एक ही शुक्राणु क्या है, क्या करता है, एक ही शुक्राणु को अंदर एंटर करने देगा। और जब वो एक ही शुक्राणु अंदर एंटर कर देगा, उसके बाद की दूसरे शुक्राणु की एंट्री जो है ब्लॉक हो जाती है। और पहला शुक्राणु भी कैसे एंटर करेगा, पहला शुक्राणु भी कैसे एंटर करेगा बेटा, उसमें भी इसका जो अग्रपिंडक है उसमें जो एंजाइम्स मौजूद हैं, वो एंजाइम क्या करते हैं, पहले उनको ये जो भित्ति है बाहर की ओर, जोना पेलुसिडा या फिर जो कोरोना रेडिएटा है, उसको क्या करते हैं बेटा, ठीक है, उसको क्या करते हैं, पहले उसको भेदना पड़ेगा। ठीक है, पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको भेदना पड़ेगा। ठीक है, और जब ये उसको भेदेंगे तो तभी ये जो है अंदर एंटर कर पाएंगे। ठीक है, तभी ये क्या कर पाएंगे, अंदर की ओर एंटर कर पाएंगे। जिसमें मैंने आपको बताया है इसमें क्या है, हाइलोयूरिनेडेज है। ठीक है, हाइलोयूरिनेडेज एंजाइम है। ठीक है, क्या है, हाइलोयूरिनेडेज। ठीक है, ल्यूरिनेडेज एंजाइम प्रेजेंट है। और क्या एंजाइम प्रेजेंट है, एक्रोसिन प्रेजेंट है। ठीक है, हाइलोयूरिनेडेज प्रेजेंट है। दूसरा और क्या है, दूसरा जो है इसमें लाइसिन एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें और क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है बेटा लाइसिन। ठीक है, लाइसिन प्रेजेंट है, लाइसिन प्रेजेंट है, क्लियर है, लाइसिन प्रेजेंट है। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, इसकी भित्ति को भेदने का काम करते हैं। और एक और बात, जो शुक्राणु है, शुक्राणु का सिर्फ और सिर्फ आगे वाला पार्ट ही जब ये इसके अंदर एंटर करेगा तो सिर्फ आगे वाला, यानी कि जो हेड वाला पार्ट है वही शुक्राणु का पार्ट अंडाणु के अंदर एंटर कर सकता है। बाकी यानी कि जो पीछे वाला भाग था, जो टेल वाला भाग था, वो अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो क्या है, वो अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। तो अब आप सोचो, अब जब हम शुक्र इसके हेड की बात करते हैं, जब हम हेड की बात करते हैं तो यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होता है, केंद्रक भी होता है। और उस केंद्रक के अंदर इसका आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए भी होता है। और वही डीएनए हमारे पेरेंट्स की जो भी आनुवांशिक इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करता है, उसको हमारे अंदर ट्रांसफर करता है। ठीक है, वो सब डीएनए की वजह से है। तो अब आपको समझ में आया, इसमें से जो है अगर यहां पर जो है एक शुक्राणु ने अगर इसके अंदर एंटर किया तो फिर ये इसकी जो जो भित्ति है इसके अंदर कुछ एक ऐसा चेंजेस ला देते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस ला देते हैं कि जिसकी वजह से ये दूसरे शुक्राणु की एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं और बाकी के जो शुक्राणु है वो अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है हिमांशु, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देखो कुछ बच्चों का अब एक डाउट है, क्या डाउट है, कुछ बच्चों का डाउट ये है, एक तो डाउट है आप लोगों का ट्विंस वाला। ठीक है, एक तो डाउट है ट्विंस वाला। कुछ बच्चों का मानना ऐसा है कि यहाँ पर क्या होता है कि दो शुक्राणु अंदर चले जाते हैं तो क्या ट्विंस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ट्विंस में कंडीशन अलग होती है। ठीक है, ट्विंस में कंडीशन अलग होती है। दो तरह के ट्विंस पैदा होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि मान लो ये आपका क्या है, अंडाणु है और यहाँ पर शुक्राणु के साथ उसने जो है फ्यूज किया, तो अब आपका युग्मनज बन गया। ठीक है, अब आपका क्या है, अब आपका क्या बन चुका है, युग्मनज बन चुका है। जो युग्मनज बना है यही युग्मनज, देखो इसमें एक ही शुक्राणु था, एक ही अंडाणु था, दोनों का फ्यूजन हुआ और युग्मनज बना। और ये युग्मनज अब क्या होता है, नॉर्मली इसके अंदर जो विभाजन होता है
ये उसी, मान लो ये वाला आपका अंडाणु था, है ना, ये आपका युग्मनज था, तो ये सेम साइज पे कोशिकाओं में विभाजन विभाजन करता रहता है। पर बाय चांस ऐसा होता है कि यहाँ पर ये विभाजन के टाइम पर दो कोशिकाएं बना देता है, और अब दोनों की दोनों अलग अलग वृद्धि करने लगती हैं, दोनों की दोनों क्या करने लगती हैं, अलग अलग वृद्धि करने लगती हैं। और अगर दोनों ही अलग अलग वृद्धि करती है, ठीक है, अगर दोनों ही अलग अलग वृद्धि करेंगी तो ये क्या होगा, पहली बात तो बेटा ये अब इनसे दो आगे जाके दो अलग अलग भ्रूण बनेंगे, ठीक है, और दो अगर अलग अलग भ्रूण बने, दो भ्रूण बने तो दो ही बच्चे होंगे, ठीक है, क्या होंगे, दो ही बच्चे होंगे। पर इस बात में आपको एक बात का ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है बेटा, आपको ध्यान ये रखना है, आपने देखा एक भ्रूण ये बन रहा है, एक भ्रूण ये बन रहा है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, ठीक है, पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो जेनेटिकली ये बिल्कुल क्या होंगे, देखने में एक दूसरे के समान होंगे, ठीक है, ये बिल्कुल कैसे होंगे, एक दूसरे के समान होंगे, ठीक है, एक दूसरे के समान क्यों, बिल्कुल हूबहू इनकी शक्ल, इनका चेहरा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ क्यों मिलेगा, क्योंकि बेटा ये मोनोजाइगोटिक है ना, मतलब एक ही जो एक युग्मनज है ये उसी से ही बने हैं, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर थी, है ना, क्योंकि एक ही जो है मदर का क्या है ये, ठीक है, एक ही जाइगोट बना था, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसी में ही थी, और उसी से ये टूटा दो में बना है। एक कंडीशन तो ये होती है, एक कंडीशन तो ये होती है दीपाली बेटा, वीर्य सेचन होता है ट्रांसफर ऑफ द सीमेन और द स्पर्म, ठीक है, और जो फर्टिलाइजेशन है वो होता है आपका संलयन, ठीक है, तो ये अंतर है, ठीक। जब आपने देखा यहाँ पर दूसरी कंडीशन इसमें क्या हो सकती है, जनरली एक एग बनता है ना, पर मान लो किसी मंथ में क्या हो कि दो एग बन जाए, अगर दो एग बनते हैं तो उस केस में दो अलग अलग स्पर्म इनके साथ फ्यूज करेंगे, और अगर दो स्पर्म का फ्यूजन होगा तो दो ही क्या बनेंगे, दो ही युग्मनज बनेंगे, ठीक है, इस केस में क्या होगा, दो ही युग्मनज बनेंगे, और अगर ये दो युग्मनज बनते हैं तो ये तो बेटा बिल्कुल अलग अलग होंगे, इनकी जो शक्ल है वो मैच नहीं करेगी, इनकी शक्ल क्यों नहीं मैच करेगी, इनकी शक्ल इसलिए मैच नहीं करेगी क्योंकि दोनों की जेनेटिक इंफॉर्मेशन अलग अलग हो गई है ना, दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर आया होगा, दोनों में क्या आया होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर आया होगा, यही आगे जाके इससे फिर वापस वही होगा कि इससे फिर भ्रूण बना, है ना, इससे भी भ्रूण बना, और इससे भी क्या बना, इससे भी भ्रूण बना, और वही दो अलग अलग बच्चे हुए, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन होती है। आई होप अब आप लोगों का जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है, वो क्या है, आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा, ठीक। चलिए, तो जब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो निषेचन है, निषेचन के दौरान क्या होता है बेटा, निषेचन के दौरान अगर आप देखोगे तो एक शुक्राणु, ठीक है, निषेचन के दौरान, निषेचन के दौरान, निषेचन के दौरान क्या होता है, निषेचन के दौरान क्या रहता है बेटा, इसमें यहाँ पर एक शुक्राणु, एक शुक्राणु, एक शुक्राणु, ठीक है, एक शुक्राणु अंडाणु का पारदर्शी, अंडाणु क्या, अंडाणु के पारदर्शी, अंडाणु के पारदर्शी, ठीक है, अंडाणु के पारदर्शी कहाँ पर, अंडावरण, 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 ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा, ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम जोना पेल्यूसिडा के संपर्क में आता है, कि ठीक, जोना पेल्यूसिडा स्तर के संपर्क में आता है, जोना पेल्यूसिडा स्तर के संपर्क में आता है, स्तर के संपर्क में, संपर्क में आता है, संपर्क में आता है, और 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 उसके अतिरिक्त, और उसके अतिरिक्त क्या करता है बेटा, उसके अतिरिक्त शुक्राणुओं को, उसके अतिरिक्त जो शुक्राणु होते हैं
उसके अतिरिक्त तो शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देता है। ठीक है, प्रवेश को रोकने हेतु, ठीक, रोकने हेतु क्या करता है, रोकने हेतु रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में क्या करता है, बदलाव कर देता है। ठीक है, बदलाव कर देता है। ठीक, स्तर में क्या करता है, बदलाव कर देता है। ठीक, बदलाव कर देता है। देखो हमने क्या लिखा है, हमने ये लिखा है कि जैसे ही एक स्पर्म जो है एक एग के कांटेक्ट में आया, मान लो ये आपका एग था और ये आपका क्या है, ये आपका स्पर्म है। ठीक है, जैसे ही एक एग एक स्पर्म के कांटेक्ट में आया, ठीक है, तो बेटा ये क्या करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, जो शुक्राणु का क्या होता है, पारदर्शी जो अंडावरण, मतलब इसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है। ठीक है, इसके बाहर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। जैसे ही ये अंदर एंटर करेगा इसका हेड वाला पार्ट, तो बेटा ये इसका क्या कर देगा, ये जो है इसके अंदर चेंजेस कर देगा जोना पेलुसिडा के। ठीक है, ये क्या कर देगा, ये इसके अंदर कुछ कुछ यहाँ पर चेंजेस कर देगा, और जब ये इसके अंदर चेंजेस करेगा तो उसी के कारण क्या हो जाएगा, ये एंट्री ब्लॉक कर देगा बाकी सबकी। ठीक है, ये बाकी सबकी क्या कर देगा, एंट्री को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, बाकी सबकी एंट्री को ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, बाकी सबकी एंट्री जो है बाकी की नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने और क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि इसमें जो शुक्राणु के अंदर क्या पाया जा रहा है, जो एक्रोसोम पाया जा रहा है। ठीक है, एक्रोसोम में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जैसे हाइलोयूरिनेडेज, लाइसिन, इनका श्रवण करता है, जो कोरोना रेडिएटा को क्या करता है, गला देता है और वो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, वो उसमें क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहां पर और किसकी, ओके राम। ठीक, डाउट ग्रुप से कैसे जुड़े बेटा, हाँ, वहीं पर ही आपको साइड में लिंक दिया जाता है, उस लिंक पर क्लिक करें तो आप जो है डाउट ग्रुप से जुड़ जाओगे। ठीक, आज इंग्लिश की क्लास, हाँ आज इंग्लिश की क्लास है। ठीक मैम, आज मेरे यहाँ ट्विंस हुए हैं। ओके ओके, बहुत बढ़िया। ठीक, तो अब तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि ट्विंस कैसे होते हैं। अब बताओ एक बार फटाफट, क्या जितनी बातें मैंने यहाँ लिखी हैं, क्या इतनी चीजें आपको क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो फटाफट एक बार सारे प्यारे बच्चे जो है बाय वाला हार्ट भेज देंगे। ठीक है भाई, देखो देवेश के यहाँ आंधी आ गई, किसी के यहाँ कुछ आ रहा है। सना बेटा, युग्मक जो है गैमेट्स हैं, वो स्ट्रक्चर है, मतलब अंडे और स्पर्म, शुक्राणु को, उनको युग्मक बोला गया है, और दोनों का संलयन से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको युग्मनज कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको युग्मनज कहते हैं। ठीक, एक बार जो है फटाफट एक बार जो है बाय वाला हार्ट भेज दो। ठीक, फटाफट। डाउट ग्रुप में नहीं दिखा मैंने बेटा, डाउट ग्रुप में पिन भी किया है, टेस्ट को मैंने पिन भी किया है। अगर क्लियर है तो बाय वाला हार्ट भेज दो। ठीक है, अगर आपको टेस्ट नहीं मिल रहा है तो मैं एक और बार जो है टेस्ट भेज देती हूँ आपको। ठीक, जिनको नहीं मिल रहा है वो ध्यान से देख लेना, मैं क्लास खत्म होते ही तुरंत जो है आप लोगों को दोबारा से टेस्ट को रीसेंड करूंगी। ठीक है, टेस्ट को मैं क्या है रीसेंड करूंगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु जो है वो केवल एक शुक्राणु के साथ ही, ठीक, जो पॉइंट हमने पढ़ा है ये क्या सुनिश्चित करता है, ये सुनिश्चित कर रहा है, इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है, यह सुनिश्चित, ठीक है, ये क्या सुनिश्चित करता है, इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु, ठीक है, कि एक अंडाणु ठीक, एक अंडाणु किसके साथ, एक अंडाणु केवल, ठीक है, एक अंडाणु यहाँ पर
एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। केवल एक ही शुक्राणु क्या कर सकता है? एक ही शुक्राणु निषेचित कर सकता है। ठीक है बेटा, एक ही शुक्राणु उसको क्या कर सकता है? निषेचित कर सकता है। क्लियर है? निषेचित कर सकता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक ही शुक्राणु के साथ संलयन हो सकता है। एक ही शुक्राणु के साथ क्या हो सकता है कि एक ही अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु ठीक क्या कर सकता है? निषेचित कर सकता है। ठीक, निषेचित कर सकता है। ठीक, कर सकता है। अब बताओ, इतनी बातें क्या क्लियर है? ठीक है, इतनी बातें क्या क्लियर है? मैम निषेचन एक स्पर्म करता है? हाँ, एक स्पर्म से ही करता है। ठीक, बताओ इतना क्लियर है? चलिए, तो अब जो है इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार जो है सभी प्यारे बच्चे फटाफट बता दो जितनी चीजें आज हमने पढ़ी हैं क्या वो क्लियर है? ठीक है, निषेचन अगर आप लोगों को क्लियर है। अब निषेचन के बाद क्या होता है? अगर मैं निषेचन के बाद की बात करूं तो बेटा इसमें ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? बहुत सारे चेंजेस आते हैं, मतलब युग्मनज बन जाता है। और युग्मनज में लगातार विभाजन होते हैं। और वो जो लगातार विभाजन होते हैं वो कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। नहीं बेटा, छुट्टी क्यों होगी? कल किस बात की छुट्टी है बताओ? कल कुछ है? ईद है, दिवाली है, होली है, क्या है? कल तो कुछ भी नहीं है कि कल छुट्टी होगी। ठीक, तो कल कोई छुट्टी नहीं है। कल सेम टाइम वापस मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय बाय।